अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तोलाई परेशानी की हालत में खड़ा था। शहर के चंद गद्दारों ने जो उसकी आमद की खबर पाते ही उसके साथ आ मिले थे। ये खबर दी कि फसील पर मर्दों की बजाय औरतें ज्यादा है। तोलाई ये सुनते ही फौज को तूफानी हमले का हुक्म दिया, लेकिन शहर पनाह से तीरों और पत्थरों की बारिश ने मंगोलों के दांत खट्टे कर दिए। दीवार के नीचे हजारों तातारी ढेर हो गए, मंगोल मारे गए। तोलाई ने यह सूरत देखी तो फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और शहर से कुछ फासले पर पड़ाव डाल दिया। 5 दिन तक तोलाई को शहर पर कब्जा करने की सूरत नजर नहीं आई। ताकत के इस्तेमाल से मायूस होकर उसने अपनी आदत के मुकाबिल, क्योंकि वो अय्यार था, होशियार था और लोमड़ी दिमाग था, शहर के गद्दार को गवर्नर के पास भेजा कि उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और ये भी कहला भेजा कि हम बाज बातों के मुतालिक गवर्नर से तसफ्फी हासिल करने के बाद लौट जाएंगे। चंद दुरंदेश लोग गवर्नर को तोलाई के पास भेजने के खिलाफ थे, लेकिन गवर्नर ने उन्हें समझाया कि मैं उसके धोखे में नहीं आ सकता। वो ज्यादा से ज्यादा मुझे कत्ल करा देगा, लेकिन मेरे वापिस न आने पर उन लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी जब तक मुकाबला करने के बजाय मंगोल तातारियों से मुसाहलत की तवक्का रखते हैं, सुलह करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जब तक जलालुद्दीन ख्वारिज़म की फौज ना आ जाए, हम उसके साथ सुलह की बातचीत जारी रखेंगे। ये एक दिमाग है कि अगर उससे बातचीत रखेंगे थोड़ा वक्त मिल जाएगा। तोलाई ने गवर्नर को निहायत पुरतपाक खैर मकदम किया, बहुत इज्जत दी। उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, मेरे दिल में बहादुरों के लिए बहुत इज्जत है। सुलह की बातचीत शुरू हुई तो तोलाई ने कहा, हम सिर्फ ये वादा लेकर के कि आपकी फौज हमारा पीछा नहीं करेगी, वापिस जाने के लिए तैयार हैं, और इसके साथ हम ये भी वादा करने के लिए तैयार हैं कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म के साथ हमारे ताल्लुकात ख्वाह कुछ हो, कैसे भी हो, हम दोबारा मरो पर हमला नहीं करेंगे। इसके एवज आपको मामूली ताउन अदा करना पड़ेगा। गवर्नर हर कीमत पर मोहलत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, हमारा खजाना खाली हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अहले शहर से खासी रकम जमा करके आपको दे सकूंगा, लेकिन आपका यह फैसला तमाम अहले शहर के लिए काबिल कबूल होगा। तोलाई ने कहा, गवर्नर ने कहा, मैं शहर का गवर्नर हूं, यह सही है, लेकिन आप ताउन अदा करने की जिम्मेदारी तनहा अपने सर क्यों लेते हैं? तोलाई ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शहर के बाअसर लोगों को यहां बुला लें? अगर उनकी मौजूदगी में मुआहदा लिखा जाए तो उनमें से किसी को एतराज भी नहीं होगा। आप उनके नाम एक हुक्म लिख भेज दीजिए उनके पास। मेरे ख्याल में हम बहुत जल्द किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। मरो के गवर्नर ने शहर के 10 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम एक मुरासला लिखकर भेज दिया। जो नामोल लोग थे, 10 लोग थे, उनके नाम खत लिख करके भेज दिया। गवर्नर का खत पढ़कर वो बहुत से लोगों को मशवरे के खिलाफ तोलाई के पास चले गए। तोलाई उनके साथ बहुत ही खंदा पेशानी से पेश आया, मतलब बहुत मोहब्बत से पेश आया, लेकिन तावान की रकम के मुतालिक उन सब ने कहा कि हम अहले शहर से मशवरा लिए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। तोलाई ने कहा, मुझे मालूम हो चुका है कि शहर का खजाना खाली है, मुझे आपकी मजबूरी का एहसास है, आप जाइए, कल फिर मुलाकात होगी। और अच्छा ये होगा कि कल आप अपने साथ शहर के हर गिरोह के जो नुमाइंदे हैं उनको लेते आए, जो भी लोग हैं, लीडर हैं। तातारियों ने गवर्नर और उसके साथियों को इज्जत और एहतराम के साथ शहर पनाह के पास पहुंचा दिया। रात के वक्त शहर में इस खबर पर खुशियां मनाई जा रही थी कि कल सुलह हो जाएगी और मंगोल चले जाएंगे, लेकिन पनाह गजीन जो मंगोलों के हर हरबे से वाकिफ थे, अहले शहर को होशियार रहने की ताकीद कर रहे थे। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को भी मंगोलों के मुतालिक खुशफहमी न थी, लेकिन गवर्नर इस बात पर मुस्त था कि हमें सुलह की बातचीत जारी रखकर वक्त लेना चाहिए। अगले दिन करीबन 40 आदमी गवर्नर के साथ तोलाई के पास चले गए। दोपहर के वक्त मंगोल उनमें से हर शख्स को सख्त जिस्मानी अजियत देने के बाद उन्हें कैद कर लिया, उन्हें तकलीफ देनी शुरू कर दी। शहर के दूसरे मुतकद्दर लोगों के नाम खत लिखवा रहे थे, क्योंकि ये गद्दारी तो उन लोगों के दिमाग में थी, चापलूसी थी कि कैसे भी लोगों को दुश्मन न बना करके दोस्त बना करके कैद किया जाए, उसके बाद उसके ऊपर सुल मंढाया जाए
और वही उन लोगों ने किया और फिर उसके बाद में खत लिखवाया और वहां से असर के पहले जो है ना 70 और आदमी तोलाई के कैंप में आ गए। शाम के वक्त मंगोलों ने गवर्नर सिपहसालार और उनके 3 साथियों के सिवा सबको कत्ल कर दिया। रात के वक्त करीबन 110 मंगोलों ने गवर्नर के साथियों का लिबास पहन लिया और गवर्नर और सिपहसालार और उनके 3 साथियों को खंजर दिखाकर आगे आगे शहर के दरवाजे की तरफ चलने पर मजबूर किया। आगे आगे शहर के चंद गद्दार भी थे जो गवर्नर से 15-20 कदम आगे अरबी और फारसी जुबान में बुलंद आवाज से बातें करते जाते थे। दरवाजे के सामने पहुंचकर उन्होंने दीवार पर जो लोग थे उनसे कहा, सुलह की मुबारकबाद देते हुए दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजे के पहरेदारों में से एक ने रोजन से सर निकालकर बाहर झांका और दरवाजा खोल दिया। अंदर बेशुमार लोग जमा थे। दरवाजा खुलते ही एक आदमी ने बाहर निकलते हुए सवाल किया, बहुत देर लगाई आपने, क्या खबर लाए? गवर्नर कहाँ है? और फिर आगे बढ़कर तारीकी में अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखते हुए कहा, तुम कौन हो? गवर्नर कहाँ है? वो आ रहे हैं। गद्दारों में से एक ने पीछे इशारा करते हुए कहा। इतनी देर में 5-6 और आदमी बाहर निकल आए। गवर्नर भागकर आगे बढ़ा और चिल्लाया, दरवाजा बंद कर लो, तातारी आ गए, मंगोल आ गए, जल्दी। एक मंगोल ने तलवार मारी और उसे जमीन पर लेटा दिया। 3-4 और आवाजें कहते हुए सुनाई दी, दरवाजा बंद करो, मंगोल हमला करने वाले हैं। लेकिन मंगोलों ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। एक लम्हे के लिए पहरेदार शुष्तर होकर रह गए और जब तक वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए, मुसलमानों के भेष में मंगोलों का गिरोह दरवाजे के करीब पहुंच चुका था और पहरेदारों ने यह समझकर कि मंगोल अकब से अरकान वफद पर तीर बरसा रहे हैं, उन्हें अंदर घुसने का मौका दे दिया। मशालों की रोशनी में गैर मानूस सूरतें देखकर वो चिल्लाए, लेकिन मंगोलों ने आन की आन में 50-60 आदमी मौत के घाट उतार दिए। चंद मंगोल जो अंदर दाखिल होने में कामयाब न हो सके, दीवार के पत्थरों और तीरों का शिकार हुए, लेकिन बाकी पहरेदारों की बढ़ती हुई तादाद के साथ तेग आजमाई करते रहे। तलवारें चलने शुरू हो गई, लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। अचानक बाहर से बेशुमार घोड़ों की टापों की आहट सुनाई दी। पहरेदारों ने दरवाजे के अंदर लड़ने वालों का सफाया करके दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मंगोल सवारों का एक दस्ता मार धाड़ करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद अहले शहर मरों के बाजारों में पत्थरों और तीरों के बारिश के बावजूद दुश्मन के अनगिनत सवारों को गश्त लगाता देख रहे थे। आधी रात तक शहर में कोहराम मचा रहा। तीसरे पहर मंगोलों ने शहर के चंद और दरवाजों पर कब्जा कर लिया और बहुत से महलों में आग लगा दी गई। सुबह तक ये आग एक वसी रकबे में बहुत ज्यादा जगहों पर फैल चुकी थी। वो लोग जो आग से बचने के लिए मकान से बाहर निकले, मंगोलों तातारियों की तलवारों का शिकार हुए। 5 दिन तक शहर में कयामत बरपा रही। छठे दिन तातारी मरों के दरवाजों पर अपनी फतेह की यादगार यानी इंसानी खोपड़ियों की मीनार तामीर कर रहे थे। ये मीनार गुज़िश्ता तमाम मीनारों से बुलंद थी, लेकिन तातारियों की लाशें गिनने के बाद तोलाई ने यह कहा, हमने किसी बड़े से बड़े जंग में भी इस कदर नुकसान नहीं उठाया। और इस नुकसान की तलाफी भरपाई उसने यूं की कि मरों में एक बहुत बड़ी चिता तैयार कराई, आग जलवाई और 2-2 कैदियों को एक दूसरे के साथ रस्सियों से बांध दिया जाता। एक के बाद एक दिगरे उनके हाथ पांव काटे जाते। वो तड़पते और तातारी नाचते गाते और कहकहे लगाते, जोर जोर से हंसते उन्हें आग में ढकेल देते। खोपड़ियों की तादाद इजाफा करने के लिए हामिला औरतों के पेट चाक किए गए। एक हामिला औरत ने चिता के सामने गिरकर बच्चा जन्म दिया और तोलाई ने कहा, देखो दुश्मन की औरतें हमारे मुकाबले के लिए एक नई फौज तैयार कर रही हैं। एक मंगोल ने आगे बढ़कर बच्चे के सर पर पांव रखकर मसलने की कोशिश की, लेकिन ममता मौत के सामने भी खामोश न रह सकी। उसने लड़के को पकड़कर कलेजे से लगा लिया। उस बच्चे समेत आग में ढकेल दिया गया। उसे बच्चे सहित आग में ढकेल दिया गया। वो आखिरी दम तक अपने जिगर के टुकड़े को बाजुओं में छुपा छुपा कर आग के शोलों से बचाने की कोशिश करती रही और उसी में जल करके मर गई, लेकिन बच्चे को अपने हाथों से अलग नहीं होने दिए। वो खून, कश्त खून जो वहां पर मंगोलों ने किया कि उसकी बयान नहीं कर सकता, लेकिन वहां के मुसलमानों ने बेजिगरी से लड़ाई की। औरत हो,